नमस्कार, वेलकम टू एक्सेल गुरु। तो आज हम सीखेंगे ईज नंबर फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके साथ आज हम सीखेंगे डेटा फ़िल्टर क्या होता है और डेटा फ़िल्टर किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं ईज नंबर फॉर्मूला या फंक्शन कब और क्यों यूज़ किया जाता है। तो ईज नंबर फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ करते थे कि अगर किसी सेल में जो वैल्यू है वो वैल्यू नंबर है या न्यूमेरिक वैल्यू है या अल्फ़ाबेट है या टेक्स्ट वैल्यू है, अगर ये हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम ईज नंबर फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। ईज नंबर फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करके हम किसी डेटा में इस तरह से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, जैसे अगर हमें ओनली नंबर्स को फ़िल्टर लगाना है या ओनली वर्ड्स को फ़िल्टर लगाना है तो हम ईज नंबर फंक्शन का यूज़ करके, ये एक ट्रिक है एक तरफ से, जो ट्रिक हम यूज़ करेंगे और उससे हम किसी डेटा में सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को फ़िल्टर कर सकते हैं या ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना, तभी ये ट्रिक आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईज नंबर फंक्शन से। तो ये पहले मैं बता देता हूँ, मेरे पास कोई डेटा है। ये डेटा मेरे पास कुछ इस तरह से, इस डेटा में ये मेरा कॉलम है, ए कॉलम में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है। जैसे यहाँ पे नेम्स लिखा है, नंबर्स भी है, दोनों वैल्यूज़ है। अब मुझे क्या करना है कि इस सेल में, यहाँ पे जो सेल है ए4 में जो भी वैल्यू है वो न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है या न्यूमेरिक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले आप टाइप क्या करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे। आप टाइप क्या करोगे, ISNU। जैसे इज नंबर आपको वहाँ पे सजेशन में आ गया, तो उसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है, या आप पूरा इज नंबर पूरा भी टाइप कर सकते हो। अभी मैंने टैब प्रेस कर दिया। टैब प्रेस करने के बाद अभी वो यहाँ पे मुझे हिंट दिखा रहा है। हिंट में क्या लिखा है, वैल्यू। तो वैल्यू क्या है मेरे लिए, वैल्यू है मेरी सेल A4 में जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे A4, या आप क्लिक कर सकते हो ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ पे क्या करोगे, एंटर। तो एंटर करने के बाद अब मुझे क्या बता रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों बता रहा है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है ये टेक्स्ट वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। अगर ये वैल्यू मेरी न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये यहाँ पे हम ट्राई कर दें नेक्स्ट सेल में। इसके लिए क्या करें, फिर से इज इक्वल टू इज नंबर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, ए फाइव सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब मेरा आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो इस तरह से इज नंबर फंक्शन का यूज़ होता है। अब इज नंबर फंक्शन का यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें कुछ डेटा फिल्टर करना है। फिल्टर क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लेते हैं। तो ड्रैग करना कैसे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना है तो क्या करेंगे, हम इस सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई थी कंट्रोल और डी, जो आपको प्रेस करनी है। तो ये फॉर्मूला ड्रैग हो गया। तो आप देखोगे जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू वहाँ पे ट्रू आ रहा है, जहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू वहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर करना यानी क्या होता है कि इस डेटा से मुझे जो मेरा रिलेवेंट डेटा है उतना डेटा मुझे देखना है, बाकी का डेटा मुझे हाइड कर देना है या छुपाना है। तो उसके लिए हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेबल को आप पूरी तरह से पहले सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छा सिलेक्शन करते समय हेडिंग को भी सिलेक्ट करना है आपको। तो मैं विथ हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करें, आप जाओगे डेटा। डेटा में आप आने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, इसके अंदर जाके आपको क्या करना है, फिल्टर। अब इस जब आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी एक बटन मिल जाएगा। अब इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे आपको अगर सॉर्ट करना है A to Z वाइज तो सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट Z to A करना है, मतलब क्या A to Z से अगर हम करेंगे तो कुछ मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर आया, फिर R आया, फिर S आया, फिर लास्ट में V आया। इसको अंडू कर देते हैं। अगर Z to A करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसको भी अंडू कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए। यहाँ से आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए इस तरह से, और इसको ओके कीजिए तो इतना ही दिखेगा। तो ये होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर्स में जाके आप जो रिलेवेंट डेटा आपको देखना है आप उतना ही डेटा देख सकते हो, बाकी का डेटा आपका हाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से।
और इसे रिमूव करना है तो यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट ऑल कीजिए, इसे ओके कीजिए। तो ये हो गया आपका फ़िल्टर। अब फ़िल्टर मैंने यहाँ पे भी किया है तो यहाँ पे भी किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फ़िल्टर में क्या चाहिए, मुझे यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू चाहिए। तो टेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए तो आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, लॉन्ग डेटा है, तो आप मैनुअली तो टिक कर नहीं सकते हर टाइम जा जाके। इस तरह टिक करते रहेंगे तो आपका तो बहुत टाइम जाएगा। तो वो टाइम ना जाए इसलिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इज नंबर लगा दिया। अब इज नंबर लगाने से क्या होगा, जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे आपको फॉल्स दिखेगा, जहाँ पे न्यूमरिक है वहाँ पे ट्रू दिखेगा। और अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से सिर्फ ट्रू को सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरिक वैल्यू यहाँ पे आ गया आपका। और अगर आप फॉल्स लोगे, फॉल्स से क्या आ जाएगा, आपको सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जो इज नंबर फॉर्मूला का फंक्शन का यूज़ करके हमने यूज़ की है। बिकॉज हमें फ़िल्टर में डायरेक्टली ऑप्शन मिलता नहीं है कि जाके हम सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू को फ़िल्टर कर सकें। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इज नंबर। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।